नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक के बारे में। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो दिन भर दिन ऊपर जा रहा है। कच्चा तेल, ये भी हम इसे ये टॉपिक में भी लेकर आ सकते हैं या इस सेक्टर में भी लेकर आ सकते हैं। तो जी देखिए, ये वीडियो हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कि वाई, क्यों दाम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। वॉट, इसमें हम इंटरनल फैक्टर्स को लेकर आएंगे कि क्यों हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर जो प्राइजेस है पेट्रोल के वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और हाउ, मतलब कैसे जो सरकार है, क्या इनके पास थोड़े बहुत ऑप्शंस है जिसे ये इम्प्लीमेंट करके जो प्राइसेस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आ सके। जिसके बाद आरबीआई ने कल ही एक बयान दिया है जिससे ऐसा उम्मीद है कि थोड़ी राहत हमें और आपको मिल सकती है। तो वो क्या बयान है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो प्रॉफिट बनाएगा क्योंकि तेल के दाम ऊपर है, और ऐसे कौन से सेक्टर्स है या कौन सा थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज है या डोमेन है जिसे नुकसान हो सकता है। जी देखिए, जो पूरा इकोनॉमी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी ऑयल से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ले लो, अगर आप डेवलपमेंट ले लो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सबके लिए ऑयल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये ऐसा ही ऊपर जाता रहा तो थोड़ा सा इकोनॉमी को हैम्पर ज़रूर हो सकता है। तो जी देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल का मार्केट है। इसका जो डिमांड है या जो हम तेल लेते हैं वो अराउंड 216 मिलियन टन का है। और इसमें से 35 मिलियन टन से भी कम हिंदुस्तान में पाया जाता है। तो बहुत हम दूसरे देशों पे रिलाई करते हैं, जैसे इराक, ईरान, इराक तो नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और कनाडा। तो ये कुछ देश हैं जिन पर हम रिलाई करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वो पहला रीज़न कि जो प्राइसेस है वो क्यों ऊपर जा रहा है। तो जी ये जितने भी देश हैं इन्हें यूजुअली ओपेक कंट्रीज माना जाता है। अभी ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्रीज। अब इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने जो प्रोडक्शन है तेल का उसे रोक दिया है। अब ये क्यों रोक दिया है, क्योंकि अगर हम लिटरली एक साल पहले जाए या चलिए चलिए अगर हम 9 महीने भी पहले जाएंगे तो व्हीकल्स का उतना डिमांड नहीं था, सब लॉकडाउन में था, लॉकडाउन अपने पीक पर था। तो इनको तेल का कहीं से ऑर्डर भी नहीं आ रहा था। तो जो तेल है उसे जो बनाना या उसको जो प्रोड्यूस करना है वो बंद हो गया, जो एक प्राइमरी फैक्टर है या वन ऑफ द फैक्टर्स हम बोल सकते हैं जिसके वजह से तेल का दाम ऊपर जा चुका है। जी एक और बात, यूएस से भी हम काफ़ी तेल इंपोर्ट करते हैं। अब यूएसए में एक राज्य है टेक्सास नाम का। अब सॉरी, अब हाल ही में वहाँ पर जो टेम्परेचर्स है वो काफ़ी नीचे जाकर वहाँ पर सब कुछ जम गया था। अगर आप न्यूज़ में भी देखोगे, अगर आप स्नो इन टेक्सास या कोल्ड फ्रीज इन टेक्सास करके अगर आप डालोगे तो वहाँ पर इस हद तक ठंड हो गई है कि जो उनके जो पाइप्स है या जो उनके ड्रेन्स है वो सब कुछ फ्रीज हो गया है। और हालत इतनी बुरी है कि उनके पास फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। तो बिकॉज टेम्परेचर इतना लो हो गया है, वहां से भी इन्हें तेल ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इनको वो हेल्प नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसे एलैबोरेट करूं तो जब टेम्परेचर इतना नेगेटिव में चला जाता है तो जो प्रेशर लगता है ऑयल को प्रोड्यूस करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का, वहां पर इम्पैक्ट हो जाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन अपने आप लो हो जाता है, उस पर हैम्पर हो जाता है। तो जी देखिए, ये है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक तो जो ओपेक कंट्रीज है, रशिया भी उसमें आता है, इन्होंने तेल बनाना या इन्होंने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। डिमांड है जिस वजह से प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। डिमांड है, सप्लाई कम है, प्राइसेस ऊपर जाएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स। और दूसरा ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है खास करके यूएस में,
ये भी एक फैक्टर को हम लेकर आ सकते हैं जिस वजह से जो ऑयल का प्राइसेस है वो एक्चुअली आसमान छू रहा है, छू तो चुका है, लेट्स से सेकंड लेवल पे जा रहा है अभी वो। तो जी देखिए, अगर हम कुछ और इस बारे में बात करें तो कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अगर हम क्यों ज़्यादा पैसा पे करते हैं। वैसे से मैं और आप हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा क्यों है पेट्रोल और डीजल को लेकर। तो अगर हम हाउ के बारे में, या बेग योर पार्डन, व्हाट के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल पे हिंदुस्तान में ही लगता है। हम और आप जो बेस प्राइस है पेट्रोल का, इसका ब्रेकअप मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। 260% टैक्स हम और आप भरते हैं 1 लीटर पेट्रोल पे। तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में टैक्स हिंदुस्तान भरता है, और सबसे कम टैक्स यूएस भरता है, वो करीब 20% के आसपास भरते। तो अगर हम थोड़े से जो दिग्गज देश है, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो यूएस 20% टैक्स लगाता है अपने लोगों को, भारत 260% लगाता है। अब ये क्यों 260% लगाता है, थोड़ा बाद में जाकर हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। बट अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप दूं, तो हम दिल्ली को ध्यान में रखते हैं, और 16 फरवरी के माध्यम से अगर हम बात करें, तो दिल्ली में जो बेस प्राइस था पेट्रोल का, वो था 32 रुपया 18 पैसे। ठीक है। उस पे जो फ्रेट चार्जेस लगते हैं वो था 28 पैसे। ये सब मैं पर लीटर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और फिर उस पे जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, ये यूजुअली जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो जाता है, उस पे एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपया 90 पैसे। फिर ये जो डीलर के पास जाता है, डीलर अपना कमीशन लेता है 3 रुपया 68 पैसे। फिर इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, जिसे VAT, वैल्यू एडेड टैक्स भी हम बोलते हैं, वो है 20 रुपया 60 पैसा। और अगर आप ये सब को टोटल करोगे तो आता है 89 रुपीज 29 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली। तो जी दिल्ली में 89 रुपीज 29 पैसा है। अब माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर नाम का, वो हाल ही में मशहूर भी हुआ था क्योंकि वहां पर पेट्रोल 100 रुपया क्रॉस करके जा चुका है। तो इसका जो मेन कारण है वो है ये जो टैक्सेस हम और आप भरते हैं 1 लीटर पेट्रोल पे, जो इसका बेस प्राइस है उसके ऊपर। तो यही वो एक सॉलिड चीज है जो हमारे पॉकेट्स में बहुत बड़े बड़े होल्स कर रहे हैं। तो जी देखिए, अगर हम बात करेंगे कि भारत 260% टैक्स क्यों लेता है, तो देखिए पैसा जमा करने का, अगर किसी भी देश को यूजुअली पैसा अगर इकट्ठा करना हो, पैसा कलेक्ट करना हो, तो यूजुअली वो टैक्सेस वगैरह ऊपर करते हैं। और उसमें सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है आप टैक्सेस बढ़ा दो पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स है, या जो ऑयल, इन शॉर्ट अगर हम बता दें तो ऑयल प्राइसेस पे आप टैक्सेस बढ़ा दो। लेकिन इसका टू साइड्स है। चलिए ठीक है, सरकार तो पैसा बना रहा है, जो अच्छी बात है, मतलब टैक्सेस है, बट हमारे पास भी तो पैसा होना चाहिए उतना पे करने के लिए सरकार को। मे बी इनका लॉन्ग टर्म विजन है कि हाँ, अगर हम एक मनी बैंक बना ले, इतने सारे पैसे हमारे पास है जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, नए इंडस्ट्रीज हम ओपन कर सकते हैं, वो सब ठीक है। बट आज की तारीख में अगर इतना ज़्यादा टैक्स हम भर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये चीज़ हमें बैकफायर करे। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा, मतलब ये रियलिटी ही है। अब जैसे हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, अब देखिए, अगर आप वर्किंग क्लास है, बिजनेस वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्किंग क्लास की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लास्ट ईयर इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या बहुत कम इंक्रीमेंट मिला है, सिंगल डिजिट में इंक्रीमेंट मिला है। कोविड की वजह से मेजर तो वही था, बिजनेसेस काफ़ी नुकसान उठा रहा है। तो आपका सैलरी उतना ही है, या चलिए 5% या 8% से बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो स्काई रॉकेट हो चुका है। तो जो डेफिसिट है वो हम और आप कैसे मीट करेंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई एम श्योर वो भी इन्हीं लाइंस पर सोच रहे हैं। बट एक जो बहुत बड़ा कारण है तेल पर जो इतना ज़्यादा टैक्सेस है, क्योंकि इसे कोई भी देश हो वो पैसा जमा करना स्टार्ट करता है। तो जी ऐसा क्या कर सकता है सरकार।
कुछ पॉइंटर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जी सबसे पहले तो टैक्सेस कम करें। अभी उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन जिन भी देशों से हम खरीद रहे हैं, अब देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे हम बोल तो नहीं सकते ठंड आ गई है, ठंड नहीं आना चाहिए, वो तो अपना कुदरत का अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हमने हाल ही में ईरान और वेनेजुला से तेल लेना बंद किया है। लास्ट हमने इनसे तेल लिया था 2018 में। इसके बाद हमने बंद किया है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने सैंक्शंस इम्पोज कर दिया था ईरान पे, जिस वजह से हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि वहां से अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो काफी सस्ते में मिलता है। देखिए ये टैक्स, फिर भी टैक्स तो जो क्वोशंट है वो उतना ही है, बट एटलीस्ट जो बेस प्राइस है वो कम होगा, जिससे कहीं ना कहीं हमें और आपको राहत जरूर मिलेगी। और जी हाल ही में मैं न्यूज़ में भी देख रहा था 1 मार्च को ये बैठक होने की बातचीत चल रही है। हिंदुस्तान बात करेगा ईरान के साथ, बात करेगा वेनेजुला के साथ, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ से भी जो जो तेल प्रोड्यूस हो रहा है कम दाम पर हम वहाँ से तेल फटफट इंपोर्ट करवा लें। तो जी अब बात करते हैं आरबीआई का क्या कहना है। तो जी आरबीआई ने जो हाल ही में जो बयान दिया है, उनका भी यही मानना है कि जो टैक्सेस है उस पर जल्द से जल्द कटौती कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स है जो हम और आप भर रहे हैं। देखिए आरबीआई का भी एक गोल होता है, उनका उनका ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि देश का जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है इसे या तो साथ में रखे या इन्फ्लेशन को कम रखे और ग्रोथ को ऊपर रखे। बट अभी इस सिनारियो में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, खास करके ये तेल को लेकर, जिस वजह से वो भी हैरान है और प्रेशर आ रहा है आरबीआई की तरफ से भी कि इस पर जो टैक्सेस है उसे जल्द से जल्द कम कर दिया जाए। तो जी अब तो 1 मार्च के बाद कुछ इसका आउटकम निकलेगा, क्या हमें इन देशों से भी तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके क्या प्राइसेस वगैरह होंगे। बट बिकॉज आरबीआई ने भी इसमें स्टेप इन किया है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो टैक्सेस है उसे रिड्यूस करें, जिससे हमें और आपको डेफिनेटली एक राहत मिलेगी। तो जी ये था आरबीआई का लेटेस्ट बयान, ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे या कच्चे तेल के प्राइसेस पर। तो जी ये सारी चीजें ऐसे कौन से सेक्टर्स है या कौन से ऐसा शेयर मार्केट का जो डोमेन है जिसको ये इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुनाफे के बारे में। तो जी कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, बीपीसीएल हो गया, अभी ये सब ऑयल वगैरह के सेक्टर में है, तो ये डेफिनेटली अपना प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली जो इनके प्राइजेस है, जो शेयर के प्राइजेस है, वो ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए एकदम से तो प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। जो कच्चा तेल का है या जो टैक्सेस वगैरह है इस पे भी बैठक होगी, इस पे भी चर्चा होगा, उसके बाद जो टैक्सेस है उसे एडजस्ट किया जाएगा, तब तक ये सारे कंपनीज अपना प्रॉफिट बना लेगा। तो कौन से ऐसे कंपनीज है जो नुकसान में जाएंगे। तो जी जो भी सेक्टर है या जो भी कंपनीज है जो तेल यूज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट या लेट्स से एज इवन एज अ रॉ मटेरियल, उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस पीरियड में होने वाला है। और आपको देखने को भी मिलेगा ये पेंट का सेक्टर, जो एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स जो भी है, वो सेक्टर के अगर आप शेयर प्राइसेस देखोगे तो हाल ही में वो नीचे गए हैं, क्योंकि जो प्राइस है तेल का वो ऊपर गया है। और इन्हें लगता है तेल बिकॉज ये इनका एक सबसे अहम रॉ मटेरियल है जिससे ये पेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका एक केमिकल कंपाउंड है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा, बट जी इसमें जो ऑयल का जो प्रोडक्ट है वो जाता है। दूसरा जो अपने जो टायर इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ऑयल को ये सब निकाल के जब उसका पेट्रोल वगैरह बना के जो उसका रेजिड्यू बचता है वो रेजिड्यू जाता है टायर इंडस्ट्रीज में, तो उनके लिए ये एक रॉ मटेरियल है। तो उनका भी शेयर्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डाउन साइड में है, क्योंकि उनको भी ये इफेक्ट हो गया है। तो मोस्टली जो भी आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ले ले या एफएमसीजी सेक्टर्स ले ले, उनको ये थोड़ा सा पिंच पड़ेगा, उनको ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें ऊपर गया है, जिससे अल्टीमेटली महंगाई ऊपर जाएगी। तो जी अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो जो मेन चीज़ें हैं जैसे जो हमारे हाथ में है वो है टैक्सेस। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, देखिए अभी दूसरा देश तेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो भैया हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते।
तो डेफिनेटली हम टैक्सेस को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्यों ना हम हिंदुस्तान में ही देखें, हिंदुस्तान में रिजर्व्स है बट ज़्यादा नहीं है, तो क्यों ना हम वहाँ पर इन्वेस्ट करें कि नए नए रिसोर्सेस कहाँ है वो फाइंड करने में हम एक्चुअली इन्वेस्ट करें। और अगर कहीं से नया रिजर्व निकलता है तो नथिंग लाइक इट, फिर हम ईरान और वेनेजुएला से दोबारा से मतलब फर्स्ट को जो है उससे एक पॉजिटिव आउटपुट निकालने की हम सोचें। बिकॉज यूएस ने सैंक्शंस किया है वो जाने दो, क्योंकि उनका टैक्स बहुत कम है और यहाँ पे हमें और आपको जेब से पैसा निकालना पड़ रहा है, तो उनसे हम बात करें। और देखिए जितना होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक साइड में भी जाए, जो गो ग्रीन वाला जो सेक्टर है वो तो एक दूसरा ही टॉपिक है, बट हाँ अगर हम उस तरफ ज़्यादा अगर तवज्जो दे तो ये भी एक बेटर हो सकता है हमारे और आपके लिए। बट ये लास्ट पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म है। तो जी देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये हवा मच रहा है, खास करके पेट्रोल प्राइसेस को लेकर, क्योंकि कच्चा तेल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्द ये प्राइसेस नीचे आए, एटलीस्ट टैक्स में हमको थोड़ी सी राहत दे, जिसे हम दोबारा अपने गाड़ियों में डाल के जा सके। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्ते।